हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अपनी जो लेक्चर सीरीज थी उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा, कल अपन ने कौन किया था इसमें, कौन के क्वेश्चन कर रहे थे शायद, या सिलेंडर के, जो भी कर रहे थे कौन के कर रहे थे शायद। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें अपन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, मतलब इसमें क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। लाइक किसी क्यूब को काट के कितने, मतलब किसी क्यूब का आयतन दे रखा होगा, उसको काट के कितने सिलेंडर बना सकते हैं, या फिर सिलेंडर को काट के कितने क्यूब बना सकते हैं, क्यूबॉइड को काट के, घनाभ को काट के कितने सिलेंडर बन सकते हैं, उसके कितने क्यूब बन सकते हैं। ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन है। ओके, तो पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले की, और सॉलिड्स लेंगे। डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 15 सेमी भुजा वाले किसी घन में से 3 सेमी भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक, मैं घन बनाऊं, ये घन है। ओके, और एक छोटा घन है, एक ये है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि इसकी 15 सेमी भुजा है, सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, और इसके 3 सेमी है। तो इस वाले घन से कितने ऐसे घन बना सकते हैं 3 सेमी वाले। तो बेसिक सा अपना फंडा रहेगा नंबर ऑफ सॉलिड्स निकालने का, कि इसके आयतन से ही बना रहे हैं, मतलब इसके मटेरियल से ये घन बन रहे हैं। तो इन दोनों का आयतन, मतलब इस 15 सेमी वाले घन का आयतन, मतलब इक्वल होगा इन सबके सारे आयतनों के, मतलब इसके जितने भी घन बनेंगे, 5 6 7 8 जितने भी बनेंगे, उन सबके आयतनों को मैं जोड़ दूं, तो जो बराबर इस घन के आयतन का आ जाएगा। तो एन इंटू इस घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। ओके, फंडा यही रहेगा, या तो अपन डायरेक्टली ऐसे ऐसे एन की वैल्यू पूछे नंबर ऑफ, तो बड़े घन का आयतन, या फिर जो भी अपने को आकृति दे रखी होगी बड़ी, उसका आयतन, और जितने भी अपने को नई आकृति बनवाई है छोटी वाली, उनका आयतन। इसमें उसका भाग भाग दे देंगे आयतन का, छोटे का आयतन। ठीक है, तो नंबर ऑफ घन आ जाएंगे। डन। तो पहला क्वेश्चन यही है। तो बड़े का आयतन कितना है? 15। एक क्यूब, क्यूब है, क्यूब का आयतन कितना होता है? एक क्यूब होता है या भुजा क्यूब होता है, तो इसका 15 गुना 15 गुना 15। और इधर छोटे का कितने सेमी के? 3 गुना 3, इसका आयतन ये हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो 125 क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 सेमी। डन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ये मतलब 8 सेमी 4 सेमी, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट है, 8 सेमी 4 सेमी और 2 सेमी आयाम वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर, मतलब 2 सेमी की कोर वाले घनों में डाला जाता है। एक घनाभ अपने पास है, जिसका क्या बोलते हैं, बुझाएं अपने को दे रखी है। ठीक है, ये घनाभ है कि, अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है अपने को, कि 8 इसकी लंबाई, चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 2 सेमी है। और इसको 2 सेमी वाले घन में, मतलब घन दे रखा है जिसकी, मतलब इस घनाभ को पिघलाकर इस टाइप के कितने घन बना सकते हैं। तो सेम वही वाला नंबर ऑफ क्या आएगा, बड़े वाले का आयतन, बड़ा ही घनाभ है तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच अपॉन घन का आयतन, घन का क्या है, भुजा, भुजा क्यूब होता है, तो रखो वैल्यू 4 2 और 8 बटे
2 भुजा क्यूब, तो इससे ये कैंसिल और इन दोनों से ये कैंसिल, तो कितना नंबर ऑफ है, 2 सेमी वाले घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घनाभ की विमाएं, मतलब फिर से एक घनाभ दे रखा है और इसकी विमाएं, सेम क्वेश्चन है। घनाभ की विमाएं दे रखी है 60 सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 30। घन के अंदर 6 सेमी भुजा वाले, ये 6 सेमी वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन रखे जा सकते हैं, मतलब इस घनाभ में इस टाइप के कितने घन रख सकते हैं। तो ये इसमें एडजस्ट करेंगे, तो नंबर वही नंबर पूछ लिया ना, मतलब मेथड बता रहा है कि कैसे कैसे अपन क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चीज पे। तो कितना होगा, बड़े वाले का आयतन बटे छोटे वाले का आयतन। छोटा वाला क्या है, घन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 6 पंजो 30 और 6 नामा 54, ये 6 और 10, तो ये 9 पंजे 45, 450। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वही सेम क्वेश्चन है कि इसमें भी चेंज कर रखी है, इसकी विमाएं चेंज कर दी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ओके, क्या चेंज करा है, घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 10 सेमी और 20 सेमी है, मतलब 5 इसकी लंबाई है, 10 इसकी चौड़ाई और 20 इसकी ऊंचाई, पिघलाकर नए घन बनाया जाता है। एक नया घन बना रहे हैं, इसको पिघलाकर, इसमें क्या बोला, एक नया घन बना रहे हैं। ठीक है, इसको पिघलाकर सपोज दैट अपन ने ये घन बना लिया। ओके, इसको पिघलाकर ये घन बना रहे हैं, तो घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब अपने को यदि इसको पिघलाकर ये घन बनाया है, तो सबसे पहले तो इस घन की भुजा निकालनी पड़ेगी अपने को, राइट। मतलब इसी को पिघलाकर ये बनाया है, तो इन दोनों का आयतन समान होगा, इसका मतलब इसका आयतन 20 × 10 × 5, ये एक घनाभ है, घनाभ का आयतन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। इसकी भुजा मैं ए मान लूं, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो यहाँ से एक भुजा आ जाएगी, ये कितना हो गया, बस 1000 हो जाएगा, इक्वल ए क्यूब। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेमी। अब क्या बोल रहा है, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अपने को पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, राइट। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से कितना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात पूछा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ओके, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात पूछा है, ना कि इक्वल। ओके, तो इसका कितना होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई, और इसका कितना होता है, भुजा का स्क्वायर इंटू 6। तो यहाँ से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की वैल्यू रखें, लंबाई गुना चौड़ाई 5 गुना 10 50, यहाँ से 200, 10 गुना 20, और यहाँ से 5 गुना 20 कितना हो जाएगा, 100। और इसका अनुपात 6a², ए की वैल्यू 10 इंटू 10 है। डन। यहाँ से इसको मैं कैंसिल करूँ तो ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये कितने हो गए, 350, राइट। 350, और इधर कितना बचा, 3 इंटू 10 इंटू 10, तो एक से ये कैंसिल, और ये 7, 7 पंजो 35 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, 7:6। तो ये कितना आ गया, 7:6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले घनों में काट दिया जाता है। देखो,
सपोज दैट एक घन है, ओके, इसको एक सेमी वाले में कट कर दिया तो नया घन ये बनेगा। इसकी लंबाई 5 सेमी, ये चौड़ाई 5 सेमी घन है, ऊंचाई 5 सेमी। नेक्स्ट इसकी 1 सेमी और इसकी 1 सेमी और इसकी 1 सेमी। तो ये बोल रहा है कि इसको मतलब बड़े वाले को छोटे में काट दिया जाता है। बड़े वाले घन को जिसके किनारे 5 सेमी है, इसको मतलब कट करा जाता है एक एक सेमी के घन में, ठीक है, ऐसे 5 हो जाएंगे। तो क्या बोला उसके आगे, छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से आयतन, मतलब इनके घन, इनका वो पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन पूछा है, तो अपने को पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले छोटे वाले का बड़े वाले से अनुपात पूछा है, तो अपने को पता है छोटे वाले का आयतन कितना होता है संपूर्ण पृष्ठ का, छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बड़े घन का। तो अपने को पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। छोटे का निकाल रहे हैं तो इसकी भुजा 1 है, और इधर 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी है 5, राइट। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 अनुपात 6 से 6 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, तो 1:25। इसका ऑप्शन डी क्या करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीन ठोस लोहे के घन जिनकी भुजाएं 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी है। तीन घन दे रखे हैं जिनकी भुजाएं इतनी है, एक साथ पिघलाकर एक नए बड़ा घन बनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक ये घन है और इसकी भुजा क्या है, घनाभ है, अलग अलग है ना, 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी, ये घनाभ है। और ऐसे कितने हैं, 3 घनाभ है ऐसे, ठीक है, ऐसे 3 है। और इन तीनों को पिघला के क्या बना दिया, एक नया बना दिया, इन तीनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है, इन तीनों को मिला के एक बड़ा घन बना दिया, घन बनाया, घनाभ बनाया, जो भी बनाया, पिघलाकर एक नए घन में डालना है, मतलब इसकी भुजा मैं ए मान रही हूँ, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेमी पिघली हुई धातु गुम हो गई, मतलब इन तीनों को पिघलाया गया, मतलब पहले इन तीनों का आयतन निकालेंगे, तो एक का आयतन इंटू 3, तो तीनों का आयतन, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 3 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इसका आयतन, टोटल कितना हुआ, 56 12, 1/36। एक सेकंड एक सेकंड, ये खनाब नहीं बोल रहा हूँ, ये खन बोल रहा है। तो ऐसे तो करके देखते हैं एक बार, मुझे कुछ दिक्कत लग रही है इसमें। ओके ओके ओके, दिक्कत मुझे ये लग रही है, इसमें बोला है कि तीन ठोस लोहे जिनकी भुजाएं, मतलब एक की भुजा 4 सेमी, इस घन की भुजा 4 सेमी है, दूसरे वाले एक ही दे रखी है ये भुजा, ना कि सारी, ये 4 सेमी भुजा वाला एक घन है, फिर 5 सेमी भुजा वाला एक घन है, और फिर 6 सेमी भुजा वाला, तीन अलग अलग घन है। देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। तीन ठोस लोहे जिनकी भुजाएं अलग अलग है, एक की भुजा 4 सेमी है, दूसरे की 5 सेमी है और तीसरी 6 सेमी है। यदि ऐसे होता तो ये घनाभ देता ना, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक होगी, देखो, 4 इसकी, 5 सेमी इसकी, 6 सेमी, तीनों अलग अलग है,
इन तीनों को पिघला के नया घन बनाया है, तो इन तीनों को पिघलाएंगे मतलब इन तीनों का आयतन निकालेंगे। तो पहले का आयतन कितना होगा, ए क्यूब, 4 को क्यूब, बी क्यूब 5 का क्यूब, और तीसरे का आयतन ए क्यूब मतलब 6 का क्यूब। तो इसका 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और इधर 5 का क्यूब 125, और 6 का क्यूब 216। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना है, टोटल आयतन आया अपने पास 9, 9 6 15 1 3 0 4, 405 आया टोटल आयतन। और फिर बोल रहा है कि 62 सेमी पिघली हुई धातु गुम हो गई, इसमें से 62 सेमी, ये सेमी क्यूब टोटल आयतन आया, इसमें से 62 सेमी क्यूब की क्या होगी, गुम होगी। तो कितनी कितनी धातु बची अपने पास, 343 सेमी क्यूब, इतनी धातु बची। इसी धातु से इसने क्या बनाया है, एक घन बनाया है। ठीक है, तो मतलब इस घन का आयतन इसके बराबर होगा, इस घन का आयतन कितना होगा, ए क्यूब, जो बराबर होगा 343 के। राइट, तो अपने को पता है 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई यहाँ से। अब इसका क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने से पूछा है, तो इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना ए स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 7 इंटू 7। तो यहाँ से कितना हो गया, 14 6 24, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेमी लंबाई के एक ठोस को एक ठोस घन में घन से 1 सेमी लंबाई के कितने घन छोटे घन से प्राप्त करने के लिए घन को कितनी बार, अच्छा देखो, घन बनाना है पहले तुम्हें। ये घन बनाया है और इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेमी है। अब 1 सेमी लंबाई के छोटे घन प्राप्त करने के लिए इस घन को कितने बार काटेंगे। अब देखो, मैं इस घन को यदि मैं बीच में से काटूं, तो देखो अब कैसे, मैं से बीच में से काटूंगी तो यहाँ से कटेगा आगे वाला फलक, पीछे वाला फलक यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, और ये यहाँ से कटेगा। ठीक है, बीच में से काटूंगी तो यही होगा ना, ऊपर बीच में से काट दिया, तो ये 2 सेमी का ही बनाना। तो यहाँ से 2 सेमी, और ये 2 सेमी, अपने को कितना चाहिए, 1 सेमी। राइट, तो मतलब 1 सेमी, अब इसको भी फिर एक बार और काटेंगे, तो ये कितना हो गया, 1 सेमी 1 सेमी, और एक बार और काट दिया ऊपर से। ठीक है, लेकिन अपने को घन चाहिए, तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगी, ये लंबाई, ये चौड़ाई तो 1 सेमी आ जाएगी, बट क्या होगा, देखो इसको फिर से विजुअलाइज करो, ट्राई करूंगी मैं समझाने की। देखो यहाँ से ये बीच में से काटा, तो ये पहला फलक तो इसका कौन सा बन गया, ये एक फलक, फिर दूसरा फलक बनेगा ये, तीसरा फलक बनेगा ये, चौथा फलक बनेगा ये, एक पीछे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। अब इसमें क्या बन रहा है, देखो चौड़ाई वही है, लंबाई वही है, लेकिन ऊंचाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, लेकिन अपने को क्या बनाना है, क्यूब बनाना है, और उनमें भी एक एक एक। तो अब नए तरीके से और काटेंगे इसको, एक बार नीचे से और काट दिया। ठीक है, फिर अभी भी नीचे से काटेंगे एक नए, मतलब अब काट के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, 2 बार काटेंगे फिर से, चौड़ाई चौड़ाई वही रहेगी, सिर्फ क्या होगी,
ऊंचाई चेंज होगी, एक एक सेमी हो जाएगी। तो फिर अपने को इधर से भी काटना पड़ेगा 2 बार। ठीक है, ये 2 बार काटेंगे, सॉरी, इधर से भी 3 बार काटना पड़ेगा, बीच से ऊपर नीचे। तो इधर से भी 3 बार अपन ने ऐसे काटा, फिर 1 2 3, तब जाके एक एक सेमी इसकी वहाँ होगी। तो एक 3 हॉरिजेंटल काटेंगे और 3 वर्टिकल तक काटेंगे। तब आप तब हमें 1 मीटर, जो 1 सेंटीमीटर है उसकी लंबाई का क्या मिलेगा, घन मिलेगा। तो यहाँ पे इसका आएगा 6 टाइम। तब इसका जो आंसर आएगा वो अपने को 6 टाइम काटना पड़ेगा 4 सेमी लंबाई के एक घन को। नेक्स्ट है, एक 9 सेमी भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों के टुकड़ों में काट दिया गया। ओके, एक 9 सेमी घनाकार टुकड़ा है, मतलब एक घन है। और इसका वो क्या है, 9 सेमी है। और इसको 3 वाले, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले 3 वाले में कट कर दिया। इसमें घन में कट कर दिया। तो लकड़ी के टुकड़े की सतह का क्षेत्रफल और नए बने घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। दो चीजों का अनुपात पूछा है इसने। एक तो ये जो 9 सेमी है इसका, जो लकड़ी का टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा क्या पूछा है, नए बने हुए घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात। मतलब पहले तो अपने को n निकालना पड़ेगा, और फिर जितना n आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे घनों का जो छोटे छोटे वाले हैं इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो पहले n निकालते हैं, कितने घन बने, बड़े वाले का आयतन बटे छोटे वाले का आयतन। तो ये कितना हो गया, और ये 3 टाइम 27 घन बने ऐसे। ठीक है, अब बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा क्या है 9 का स्क्वायर, और इनका ये कितने बने 27 बने। तो 27 गुणा एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, राइट, यही तो अनुपात आएगा। तो ये सारे मल्टीप्लाई में है इधर, और अनुपात पूछा है तो 27 6 गुणा 3 गुणा 3, तो यहाँ से कैंसिल कर दूं, 6 से 6 कैंसिल, और 9 × 3 = 27। तो इन तीनों से ये कैंसिल, तो 1:3 क्या बना, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सेमी व्यास और 8 सेमी, क्या बेलन वाले क्वेश्चन आ गए। पहले अपने घन वाले चल रहे थे, अब बेलन। क्या बोल रहा है कि 1 सेमी व्यास और 8 सेमी लंबी एक तांबे की तार को खींचकर, मतलब कोई अपने पास तांबे का तार है, जिसमें ये वाला तांबे का तार है, ओके, जिसका व्यास है 1 सेमी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, और 8 सेमी इसकी लंबाई है। एक समान व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया जाता है, मतलब इसको खींच के एक दूसरा तार बना रहा है, और इस तार की लंबाई कितनी बता रहा है, 18 मीटर है। तो इस तार की त्रिज्या पूछिए। अपने को पता है इसी से ये बना है, तो इन दोनों का आयतन समान होगा। तो ये बेलन है, बेलन का आयतन कितना है, पाई आर, पहले बेलन का आर स्क्वायर एच इक्वल है दूसरे बेलन के स्क्वायर के आयतन के। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर कितना है, 1/2 इंटू 1/2। तो ऊंचाई कितनी है इसकी 8, इक्वल कितना होगा R2 का स्क्वायर, एच कितनी है इसकी 18 मीटर, राइट। इसके मीटर में है तो बाकी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी पहले सेंटीमीटर, 18 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, एक एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 में कितने हो जाएंगे, 1800। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये कितनी बार कैंसिल होगा,
4 बार, सॉरी 2 बार, एक 2 से 4 बार फिर दूसरे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1/900। तो आर टू की वैल्यू कितनी आई 1/30। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2.2 घन डेसीमीटर तांबे को 0.5 सेमी व्यास के एक बेलनाकार तार में खींचा जाता है, इस तार की लंबाई कितनी होगी। मतलब कुछ तांबा है, ठीक है, वो तांबा अपने को नहीं पता कि किस रूप में है, ऐसे ऐसे है ये कुछ भी, कोई भी आइटम है तांबे का और उसका आयतन अपने को ऑलरेडी दे रखा है, ये वाला मान ले, और इसका आयतन कितना है 2.2 घन डेसीमीटर, ठीक है। और इसको किस में रूपांतरित कर दिया, इसको चेंज कर दिया 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में, मतलब इसको इसमें चेंज कर दिया इस तांबे को, और इसका व्यास कितना है 0.5 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.5/2, और ये सेंटीमीटर में है और आंसर कितने आ रहे हैं मीटर में, तो सारी चीजों को अपने को किस में करना पड़ेगा मीटर में। अपने को पता है 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, भाग देंगे इसमें किसका 100 का, 100 × 100, और फिर ये पॉइंट का एक और हटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 × 5, तो ये कितना हो गया यहाँ से 5 दूनी 10, 1/400। ये तो किस मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अभी ये ऑलरेडी जो आयतन है वो भी घन डेसीमीटर में दे रखा है, मतलब 2.2 PC³ तो अपने को पता है जो इकाई होती है डेसीमीटर वाली वो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये जो इकाई है 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं 2.2 डेसीमीटर क्यूब, इसमें कितने मीटर होंगे, तो इसमें भी क्या लगेगा भाग लगेगा, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर में कितने मीटर हो गए 1/10 मीटर, राइट। तो 2.2 डेसीमीटर क्यूब में कितने होंगे 2.2/10 × 10 × 10, ये इतने ही तो होंगे, इतने मीटर होंगे, तो ये कितना हो गया, अब इतना हो गया। अब इसको किसके बराबर करना है, इसके आयतन के बराबर, इसी से तो बन रहा है तभी इसकी लंबाई आ जाएगी, तो आयतन पहले से ये कितना है इतने मीटर, इक्वल है πr²h, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/400, 1/400 आर की वैल्यू 1/400, एच की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ये सारे उधर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि अपने पास एल की वैल्यू आ जाए। तो पाई की वैल्यू भी मैं क्या रख रही हूँ यहाँ पे 22/7 रख रही हूँ। अब ये पॉइंट है इसका मैं एक जीरो और ले लेती हूँ नीचे, इस बाई से ये बाई कैंसिल, 1 2, ये 2 कैंसिल, 1 2, इधर वाले 2 कैंसिल, राइट। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आई 7 7, क्या चक्कर हो गया, सारा कैंसिल हो गया क्या। अच्छा 7 ही क्या आएगी, इधर और भी तो है, 4 4 4 भी बच गए ना, तो ये बच गया, ये बच गया, एक ये बच गया, और ये इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो एल इक्वल क्या 7 × 4 × 4, तो फिर मैं सोचूं 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 112,
112 मीटर आएगी इसकी। ओके, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ये सपोज वो बर्तन बेलनाकार है, ठीक है, और इसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली 20 है और ऊंचाई इसकी 32 सेंटीमीटर है। जूस से भरा हुआ है, मतलब इसका आयतन निकालना है पहले तो। ठीक है, तो इसका आयतन निकालें, कितना जूस आएगा इसमें। पाई आर स्क्वायर एच, तो वो कितना हो गया, 22/7। नहीं निकाल रहे अब, क्योंकि नंबर ही पूछे कितने गिलास भरे जाएंगे। जो उसको 4 सेमी त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेमी ऊंचाई तक, मतलब गिलास है वो भी बेलनाकार हो गए, ठीक है, और उनकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेमी है, और ऊंचाई कितनी है, 8 सेमी है। तो इससे कितने कितने गिलास भरे जाएंगे ऐसे। सेम नंबर ही पूछ लिया, तो नंबर अपने को क्या पता है, पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का आयतन बटे छोटे वाले का आयतन। छोटे वाले का मैं कैपिटल आर से लिख रही हूँ, इसकी त्रिज्या। तो इससे पाई कैंसिल, बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 20 का स्क्वायर इंटू 32 इसकी ऊंचाई। इधर छोटे वाले की 4 × 4 इंटू 8। तो ये क्या हो गया, 808 832, 4 से 4 कैंसिल, 8×5 = 40, सॉरी 4×5 = 20। तो यहाँ से कितना हो गया, 100। तो टोटल 100 गिलास भरे जाएंगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स जिसका माप इतना 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 है में कितनी डिब्बियां पैक की जा सकती हैं जिनका माप, वही एन दे दिया फिर से। बॉक्स का माप इतना 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 है, मतलब घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो मैंने क्या बताया था, एन की वैल्यू, बड़े वाले का आयतन मतलब 56 × 35 × 28, और इसकी माप, डिब्बियों का माप ये है 8 × 5 × 4। तो एन पूछा है तो यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक है, 8×7 = 56, 7 टाइम, ये 5×7 = 35, 7 टाइम, ये 4×7 = 28, 7 टाइम। तो अपने को पता है 343 क्यूब होता है 7 का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खनाब है जिसके किनारे इतने 4 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर है, पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाए तो उस नए घन का प्रस्तुत क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब एक घनाभ बना है, पहले तो एक घनाभ दे रखा है, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दे रखी है, 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर। ठीक है, इसको पिघला के घन बना रहा है, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है। तो अपने को पता है इसका घन कितना होगा, एक भुजा ए मान ली, तो इन दोनों का आयतन समान होगा, तो इस ए को ज्ञात करने के लिए इन दोनों का आयतन, ये घनाभ घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल, तो इधर भुजा क्यूब होता है, तो यहाँ से इसका आयतन कितना आएगा, 4, ये कितना हो गया, 5×20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 60 ए क्यूब, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब फिर से मैं वही गलती कर रही हूँ जो मैंने करी थी अभी अभी। क्या बोल रहे हैं, घनाभ जिनके किनारे, जिसके किनारे इतने इतने हैं को पिघला कर एक अकेला घन बनाए, तो ये तीनों घनाभ क्यों है, फिर घन हुए ना। अच्छा, क्वेश्चन में घन ही है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये घन है जिनके किनारे इतने इतने हैं, मतलब 3 घन है, जो अपन ने लास्ट टाइम मिस्टेक करी थी ना। फिर से वही, क्वेश्चन में घन है, ओके। एक घन जिसके किनारे, मतलब 3 अलग अलग घन है, ये क्वेश्चन कर लिया क्या।
ये रिपीट हो गया? नहीं, रिपीट तो नहीं हुआ। एक घन है, पहला घन है ये, ठीक है, मैं ऐसे इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 है, दूसरे की छोटाई बना रही हूँ, इसकी 4 है, तीसरे की 5 है। इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इस बड़े घन का। तो इस बड़े घन की एक भुजा ए है, तो आयतन तो इतना हो जाएगा, और ये आयतन किसके बराबर, इन तीनों के आयतन के बराबर होगा। तो इस तीनों का आयतन क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्यूब, दूसरा घन है तो इसका क्यूब, और इसकी भुजा का क्यूब, तो ए क्यूब के बराबर होगा। 29 27, 4 16 64, ये मुझे करा हुआ लग रहा है, 125। तो यहाँ से ए क्यूब आ गया, तो यहाँ से कितना आया, 7 4 11 6 1 2, तो ए क्यूब तो ये 6 का होता है, इक्वल 6। भुजा 6 आ गई। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो अपने को पता है कि किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इसकी भुजा कितनी, ऑलरेडी 6 है, तो ये कितना आ गया, 216। इसका क्या आ गया आंसर, क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 20 सेमी लंबी, 5 सेमी ऊंची और 50 सेमी, मतलब मीटर है, सॉरी, 20 मीटर, 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे हैं के माप के बनाने हैं, बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। मतलब एक दीवार है और उसका आकार भी क्या है, घनाभ के जैसा है, ठीक है। एक दीवार है, 3D में देखोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, इसकी लंबाई चौड़ाई 20 सेमी तो लंबाई है, और इसकी चौड़ाई 5 सेमी है, 5 मीटर है, तो ऊंचाई, सॉरी, ऐसे कुछ दीवार दिखेगी अपने को। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर इसकी लंबाई है और 5 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मतलब 100 का भाग देंगे, तो वो कितनी हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर होगी, सॉरी मीटर होगी। और इसमें एक दरवाजा भी है, 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं, दरवाजे बनाएंगे तो मोटाई तो वही रहेगी, बट लंबाई चौड़ाई उस दरवाजे की कितनी है, इसकी लंबाई तो है 2 मीटर और चौड़ाई है 1.5 मीटर। तो इस दीवार को बनाने में कितने ईंटें लगेंगी, और इन ईंटों का माप इतना दे रखा है, मतलब दीवार बनाएंगे तो ईंटें यहाँ तो लगाएंगे, दरवाजे पे नहीं लगाएंगे ना, राइट। तो कितनी ईंटें लगाएंगे, मतलब ईंटों का आयतन किसके आयतन के, जो दरवाजे को हटाकर जो दीवार बनाई उसके आयतन के बराबर होगा, राइट। तो पहले इसका आयतन निकालते हैं। इसका आयतन कितना होगा दीवार का, पहले तो 20 मीटर, मतलब इस घनाभ के आयतन में से ये जो दरवाजा है दो, इसका आयतन निकाल देंगे, तो 20 गुना 5 गुना 0.5 माइनस 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे का आयतन कितना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माइनस 0.5 गुना 2 गुना 1.5, तो ये कितना आ गया, दीवार का आयतन आ गया, जिसमें दो दरवाजे हमने हटा दिए। और ईंटों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ ईंट पूछिए, तो ईंट लगाएंगे तो छोटे वाले इसका आयतन कितना आएगा, ईंटों का आयतन 25 गुना 16 गुना 10, इसकी कैलकुलेशन नंबर ऑफ ईंट आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले तो ऊपर वाले को, 20 पंजे 100, 100 को 500, 500 मतलब 50, ये तो हो गया 50, माइनस ये 5 दूनी 10, 1, 1.5 को 1 से 15 दूनी 30, ये 3 हो गया, अपॉन 25 गुना 16 गुना 10, और ये सारे सेंटीमीटर में है, तो इनको मीटर में चेंज करने के लिए ऊपर क्या आएगा, 25 को का भाग दूंगी 100 में, इधर 16 में, 100 का
10 में 100 का इतना। इसका मैंने क्या किया है, 25 सेंटीमीटर है तो अपने को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। तो 25 सेंटीमीटर में कितने बटे होंगे, 25/100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अच्छा, तो 2 रह गया क्या, 15 दूनी 30, 2 रह गया। तो ये 50 में से 6 गए तो कितने बचे, 3 दूनी 6, 50 में से 6 गए तो यहाँ से 44 बचे अपॉन 25 गुना 10। इससे ये कैंसिल कर दो, 25 चौक 100, ये 4 हो गया, 4 चौक 16, ये 4 हो गया, 4 25। तो ऊपर क्या क्या बचा, एक तो 46, 44 × 25 × 10, तो 25 100, 100 0 है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्या ना, 1000 ईंटें लगेंगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दीवार है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, सेम वही, सपोज करो ये दीवार है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, 15 मीटर लंबी है, मतलब ये दीवार है 15 मीटर लंबी है, और चौड़ी कितनी है, यहाँ से चौड़ाई, दीवार मैंने ऐसे बना दी, इसकी चौड़ाई है 8 मीटर, ऊंची है और चौड़ी, सॉरी, ये दीवार है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है और 80 मीटर चौड़ी है ये। ओके, दीवार ईंट और सीमेंट और रेत से बनी है, ठीक है, कितने ईंटों की आवश्यकता बनेगी, इस दीवार में 20% सीमेंट और रेत भरा है, तो मतलब इस दीवार के आयतन में 20% क्या सीमेंट और रेत है, तो 20% निकाल देंगे, पहले इसका आयतन निकालते हैं, 80 × 8, तो इसकी वैल्यू 8×64, 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया, 980, राइट। तो इस 980 का 20% निकालेंगे अपन, 980 आएगा क्या, 15 6, और फिर से मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी, चलो अपन 8 से करते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में 6 मीटर ऊंची दे रखी है, तो क्या हो गया, यहाँ है 15 मीटर, 8 मीटर, और इसको करा, क्या था, 15 को 64 से कर रहे थे अपन, 20 2 4 6, और इधर 30 3 6 3 9, 0 6 9, तो ये कितना हो गया इसका, 9600, इतना इसका आयतन हो गया। अब इसमें से दीवार में से क्या है, 20% क्या है, रेत और सीमेंट है, तो मतलब इसका 20% निकालेंगे, तो इसका 20% कितना आएगा, 996 का 20% गुणा 20/100, इतना इसमें हटा दिया, तो ये कितना आया, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 192, इतना माइनस करना है मतलब, तो आयतन कितना आया, 0.867, तो इतना मीटर क्यूब इस दीवार का आयतन आया, जिसमें से हमने सीमेंट और बजरी हटा दी। अब ये बोल रहा है कि इस आकार की ईंटें, तो मतलब वही
नंबर ऑफ यूनिट पूछ लिया, तो बड़े वाले का आयतन तो अपन ने निकाल दिया अपॉन छोटे वाले का। नंबर ऑफ अपॉन 30 सेंटीमीटर में भी 15 × 8 डन। अब इसको मीटर में करेंगे तो इनको भाग देंगे किससे, 100 100 100 से। तो मैं ये 100 100 ऊपर ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। गुना 100 × 100 गुना इधर वाला 100। करो इसको कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो और कैंसिल करेंगे इसको। एक बार मैं ये फिर से लिख देती हूँ, इधर लिख रही हूँ। 7680 2, सीधे ये 4 लगा रही हूँ, 6, और अपॉन में 30 × 15 × 8। ओके, इसको क्या आंसर, ये वाला मैच नहीं होगा क्योंकि ये वाला आंसर आएगा जब आप यहाँ पे 6 मीटर लेंगे, ठीक है। अपना अलग आंसर आएगा, तो इससे मैच मत करना, इससे ये कैंसिल। इसमें 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 5 और 6, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें 8 का भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 एक 24, और 2 में 16, तो ये कितनी बार, 32 बार गया। फिर इधर कितना आ गया, इससे ये कैंसिल था ना, अच्छा इस 0 से ही कर लिया अपन ने। तो 32 के कितने जीरो लगे, 6, तो यहाँ से कितना है, 15। तो इतने इसको भाग दे के रखेंगे, तो यहाँ से पॉइंट्स में वैल्यू आएगी देखो, क्योंकि इसमें क्या होगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो और उसकी वैल्यू आएगी 2133, फिर 3333 टाइम्स जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल आंसर 6 से आएगा, और जब 6 आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ, एक सेकेंड। कहाँ गया वो क्वेश्चन, और इसकी वैल्यू आएगी आंसर की 1600। यदि आप 6 से करोगे तो ये 1600 आएगी, मैंने 8 लिख दिया बाय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो क्वेश्चन और रहते हैं। 4 सेमी 5 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी तथा 4 सेमी लंबाई के दो ठोस सिलेंडर, मतलब दो ठोस सिलेंडर अपने को दे रखे हैं, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं और ऊंचाई दे रखी है। एक सिलेंडर ये है, दूसरा सिलेंडर ये है, ठीक है। इस एक की त्रिज्या 4 सेमी, दूसरे की 5 सेमी आर, और ऊंचाई एक की 6 सेमी है, दूसरे की 4 सेमी है। तो 1 सेंटीमीटर मोटी सिलेंडर के आकार के डिस्क में डाला जाता है। इसको आकार की डिस्क डिस्क होती है ऐसी, और इसकी मोटाई भी देती, मतलब ये सिलेंडर बन गया, और इस सिलेंडर की 1 सेंटीमीटर है मोटाई, तो इसकी त्रिज्या पूछिए। ओके, मतलब इन दोनों का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, जिसकी ऊंचाई क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो पहले इन दोनों का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच, इधर ही क्या आएगा, पाई आर थ्री मान लो इसकी त्रिज्या, आर थ्री का स्क्वायर एच, इसके H1 H2 S3, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ से आर की वैल्यू 4 चौक 16, एच की वैल्यू 6 प्लस इधर 5 25 और एच की वैल्यू 5 और इधर एच की वैल्यू 1 है, तो 1 को इससे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 और 20 25 पंजू 100, 25 चौक 100, तो यहाँ से 196 आया। 196 R3 के स्क्वायर के इक्वल, तो R3 कितना आ जाएगा 196 14 का स्क्वायर होता है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी डिस्क की 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सिक्के हैं जिनकी त्रिज्याएं 0.75 सेंटीमीटर और दूसरे की 0.2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। अच्छा, बहुत सारे सिक्के हैं, मतलब एन सिक्के हैं, और इन सिक्कों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, ये मैंने सिक्का बना दिया एक। ठीक है, इस सिक्के की त्रिज्या कितनी है 0.75 और ऊंचाई कितनी है, मोटाई 0.2 सेंटीमीटर। और इन सबको पिघला के क्या बनाए, लंबवर्तीय बेलन बना दिया। सिक्कों की संख्या पूछी होगी। बात वही है, लंबवर्तीय बेलन पिघला के 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तिरछा और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय बेलन बनाए। तो क्या बताया था मैंने, एक बड़े वाले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू 8। इधर छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2.02, सॉरी 2.75 और इंटू आर स्क्वायर एच 0.2। तो यहाँ से पाई कैंसिल, 0.75 0.2 0.2। तो यहाँ से ये मैं दोनों का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हट जाएगा, ये दोनों से ये कैंसिल, 2 बच गया, 25 तो 75, 25 चौक 100, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया कैंसिल, 24। तो यहाँ से कितना आ गया 3 2 4, तो आ ही नहीं रहा अपना, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। फिर से करें क्या, और इसके 0, अच्छा मैंने 2 ले लिया ना, इससे सिली मिस्टेक क्यों हो रही है, वापस करते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर की बड़े वाले की त्रिज्या 3 है, इसकी 3 है आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्यों लगा रही हूँ मैं, 3 गुना एच 8 अपॉन पाई आर की वैल्यू कितनी है 0.75, 0.75 आर स्क्वायर इंटू एच 0.2 है, तो मैं इसका पॉइंट हटा रही हूँ, ये 100, इसका पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर 100 और 0.2 10 हो जाएगा। इस पाई से ये पाई कैंसिल, 25 चौक 100, 25 75 4 बार, ये 25 75, 25 चौक 100 4 बार, 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5, तो ये 5 का 20, 80, 8 8 8, कितना आ गया 480। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 480 थोड़ी था इसका, 5 का 20, 8 8 640 होगा ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ना कि 480। ओके, आज के क्वेश्चन खत्म यहीं तक। नेक्स्ट कल वो आगे की और करेंगे भाई, स्पेयर बन रहा है समथिंग समथिंग कुछ भी, मतलब इससे कुछ ये बनाएंगे, इससे ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, 2 लेक्चर और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।